नमस्कार दोस्तों। दीज एरियाज़ आई थिंक 7 जगह के करीब बताऊंगा मैं, विच यू नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड क्लीन देम इन योर किचन एंड दे आर द नेग्लेक्टेड वंस। मुझे यहाँ एज ए गुरुजी आके बताना पड़ता है। आप एज ए पति सुन रहे हैं तो प्लीज़ ऑडिट कर लेना अपनी पत्नी की किचन का, और अगर एज ए महिला सुन रही हैं तो अपना जाके इसको ठीक कर लेना इस चीज़ को। और अब ये वीडियो सुनने के इमीडिएटली बाद आप चेक कर सकते हो, 5 ही मिनट में चेक हो जाएगा। पतियों को इमीडिएटली चेक करना है, पतियों को ये वीडियो पत्नियों को देना है। पता नहीं पत्नियां सुनने के बाद सब्सक्राइब करेंगी या नाराज़ हो जाएंगी, पर पतियों को तो सब्सक्राइब करके रखना है, फैमिली ग्रुप्स पे डालना है। अभी इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। जो आपके घर में फ्रिज रखा जाता है किचन के अंदर, उस फ्रिज को बाहर निकाल के 7-8 इंच उसके पीछे बहुत गंद पड़ा हुआ है। फ्रिज इटसेल्फ में नीचे बहुत गंद रखा हुआ है। इसको आपको हर 15 या 20 दिन में साफ़ करना है। ज़्यादा लेथार्जिक लेज़ी हो तो महीने में एक बार करना है। ये स्थान बहुत नेग्लेक्टेड है। इसी में जो फ्रिज का टॉप है, आज आपका अभी जाओ अपनी उंगली लेके उसके टॉप को ऐसे ऐसे करो, ग्रीजी डस्टी मिलेगा। लोग कहते ना तकलीफ़ है गुरुजी, आनंद नहीं जीवन में, तो आनंद दिलवा रहा हूँ। ये कोई बहुत टाइम नहीं लगने वाला। परिवार में 4-4 लोग हैं, सबकी ड्यूटियाँ बांध देना। इस एक चीज़ को आप क्लियर करें। दूसरी चीज़, किचन का प्लीज़ जाके एग्जॉस्ट फैन की कलर बता दें मुझे क्या है। क्या वो वाइट कलर का था, क्रीम कलर का था, ब्राउन था, ग्रे था, या ब्लैक दिख रहा है? क्या वहाँ पे तेल के ऐसे छींटे बाहर निकलते उसके दिख रहे हैं? क्या उसकी जाली क्लॉग्ड है? उसको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है, खुद ऐसे कर सकते हैं, अखबार से उसको साफ़ करना है। चिमनी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि AQI तो करते हो, अपने घर का AQI तो ठीक कर लो। क्योंकि घर की डस्टिंग में ये यहाँ ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। अभी आगे चलते हैं। एग्जॉस्ट फैन का मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं। जहाँ पर आपके बर्तन धुलते हैं उसके नीचे वाला जो एरिया है, जहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं, उसको पल्ला लगा देते हैं, उस पल्ले को कृपया करके खोलें। उसकी जो पाइप पानी की जा रही है वो देखें उसके क्या हाल हो रखे हैं। वहाँ जहाँ पानी जाता है, जाली, उसकी जाली का क्या हाल है। जहाँ आप ये वो रखते हैं ना धोने वाला, जो आप बर्तन धोने वाले हैं, उनका हाल देख लें। हर 10 से 15 दिन में उनको चेंज करना है। करोड़ों रुपए की चीज़ नहीं आती, ये 5-10-15 रुपए की चीज़ आती है। आपकी मेड बिल्कुल साफ़ नहीं कर रही, वो खाना उसी में लगता है, उसकी क्वालिटी चेक करें। और पुरुषों को घुसना है चेक करने के लिए। महिलाएं बहुत फेल हो रही हैं इसमें। महिलाओं की बहुत आदत, अब तो एंटी महिला वीडियो नहीं है, महिलाएं 1.5 करोड़ नुक्स निकालते हैं पुरुषों में। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, हम घर करती हैं। महिलाएं चुपचाप अगर ये डायरेक्ट वीडियो देख रही हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर जाके ठीक कर लो, आंसर शीट। लेकिन अदरवाइज़ आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पे कि आप कितनी, हमारे हरियाणा में एक वर्ड है बेसुरी और कुछ अलग करके, ऐसी वर्ड बोलना पड़ता है। ऐसी बहुत महिलाएं हो चुकी हैं। अनफॉर्चुनेट है ये, पर बुरा हाल है। आपका वो विम बार यूज़ करते हैं, पाउडर, आइडियली स्पीकिंग तो डिश वॉशर यूज़ होना चाहिए। डिश वॉशर का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें टाइम इतना, हाँ टाइम उतना ही लगता है, मेड उतने ही पैसे लेगी, लेकिन हाइजीन फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं। नहीं, ये सब लोग तो नहीं खरीद सकते, तुम अमीरों के लिए क्यों आईफोन लेके घूम रहे हो? तो फिर बेच दो उसको, उसका डिश वॉशर आ जाएगा, उसकी चिमनी आ जाएगी और भी पैसे बच जाएंगे। ये कमिटमेंट होनी चाहिए। जो चीज़ मुंह के अंदर जा रही है आपके, वो ये खाने का, जब ये मेड धो के नहीं जाती ना, उसके कीटाणु रह जाते हैं, केमिकल्स, और वही आप अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको साफ़ करना है। अगली चीज़ पे आते हैं। जो आपके रैक्स बने हुए हैं किचन में, जहाँ सामान ऐसे खोलते हैं आप, अगर वो 100% छत तक नहीं बने, क्योंकि आजकल हाईफाई किचनें बनी हुई हैं मॉड्यूलर, ऊपर से ऐसे हाइड्रोलिक नीचे आता है, तो वो तो सारा कवर्ड है। लेकिन जिनके सिर्फ 7 फुट तक की हैं, तो भाई इसके ऊपर भी चढ़ना आप, और चढ़ के उसको देखना उस कितना गंद रहा है उसमें, पूरा कालश, चिपकी चिपकी चिपकी, उसको साफ़ करना है। आइडियली स्पीकिंग तो टाइल्स पूरी छत तक होनी चाहिए किचन के अंदर, ताकि उस पर कपड़ा आसानी से मारा जाए। नहीं तो पेंट कराते रहोगे, और बहुत लोगों का तो ऐसा देखने से ऐसा हो जाता है कि पता नहीं यहाँ क्या हो रखा है। आपको अपनी किचन को अच्छा करना है। ड्राइंग रूम को अच्छा इसलिए करते हैं लोग क्योंकि ड्राइंग रूम में लोग बैठ जाते हैं।
किचन को लोग भूल जाते हैं, हमें नहीं भूलना है। जहाँ गैस पाइपलाइन नहीं आई है बहुत जगह, जहाँ सिलेंडर का एरिया रखा जाता है, वहाँ ही कई लोग अपने आलू प्याज और वहाँ भी डालना चाहते हैं, वो मत डालें। सिलेंडर के एरिया को अच्छे से रखें। जो किराए में रहते हैं उनने तो ऐसा सत्यानाश कर रखा है। अगर आपने किराएदार रखा हुआ है, ओ हो, किराएदार को बोल भाई मेरी किचन का ख्याल रख ले, ये वास्तु दोष हो जाता है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ ही ऐसी हो जाएगी। क्योंकि अब वो बाहर जा ही नहीं पाएगा धुआं। चिमनी लगा लो, जहाँ सिलेंडर रखा जाता है उसको किसी प्लास्टिक के, हार्डन प्लास्टिक या कुछ स्टैंड के ऊपर ही सिलेंडर रखना चाहिए। नहीं तो हर बार उसको घसीटना लाना घसीटना करके ऐसे लाल निशान हर जगह छोड़ देते हैं। सिलेंडर पे खुद कुछ थोड़ी सफाई होनी चाहिए। अब सिलेंडर चेंज होते रहते हैं मुझे पता है, लेकिन भाई तुम्हारे घर के अंदर सिलेंडर जाना है, 1.5-2 महीना उसने रहना है, उसको साफ़ कर लो। जो रेगुलेटर की जो पाइप है वो पूरी ग्रीसी हो रखी होती है, उसको भी लोग साफ़ नहीं करते। अब आप बोलोगे तू कहाँ से भाई, फिर ये जो तकलीफ़ें होती हैं मैं जाके बोलता हूँ ये चेक करो। और ये आपको जो मैं ये बोल रहा हूँ, आपको कोई खर्चा पानी तो पैसे लिए नहीं मैंने, आप ये किचन को चमका दो खुद मेहनत करके। या अर्बन क्लैब या बोलेगे तो प्रमोट कर रहा है आपको, कोई सा ऐप से जहाँ से इंसान आ जाए, 400 500 600 रुपये लेता है, एकदम चमका के चला जाएगा। वो किचन का जो स्लैब है ना आपका, वो ग्रीसी है, उसी पे वैसे से करके प्याज काटते हैं। कोई अगर से वुडन चीज़ नहीं रखी हुई। जो आपकी चाय पत्ती है, चाय पत्ती बोल रहा हूँ, चाय पत्ती छानने वाली है, छिन्नी है, भाई अगर डिशवॉशर से निकालोगे तो पता चलेगा अरे ये नहीं निकली हैं। इतना प्रमोट कर रहा हूँ मैं डिशवॉशर को। और डिशवॉशर में पानी कम यूज़ होता है, जो खुले पानी में मेड खोलती हैं, मेडों का इतना बुरा हाल है, ऐसे खोल देंगी नलका और बंद नहीं करते, और उसमें जल्दी 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 धो के चली जाएंगी। और वो सारा का सारा वो कितना चाहिए हमें वो केमिकल खाने के लिए, फिर बोल रहे हैं पेट में एसिडिटी है, बोलते खाना ही अच्छा नहीं। खाना तो अच्छा बुरा चेक अलग से होगा। साबुन खा रहे हो अपने मेड का, मेड के हाथ धुलवाते हो आप। ये किचन के अंदर जो आपका पंखा है ऊपर, अगर छोटा पंखा लगा है वो साफ़ होना चाहिए। किचन की जो लाइट है, ट्यूबलाइट लगी होगी, किसी में कोई एलईडी बल्ब लगा होगा, भाई उस बल्ब के ऊपर इतना गंद है, 1 महीने में भी साफ़ करोगे तो साफ़ रहेगा वो, ऐसे रोज़ गंदा नहीं हो जाता। बट उसके ऊपर भी कौन चढ़े कौन जाए, क्योंकि इतने बिजी हैं, स्विगी जोमेटो कर लेंगे, नौकरी में बिजी हैं। किराएदारों ने तो सत्यानाश कर रखा है किचनों का। मालिक तो फिर भी सोच लेता है चल मेरा घर है, मेरा कुछ इस तरह का है। फ्रिजों के इतने बुरे हाल हैं, अपना ही फ्रिज लेके बैठे हो। माइक्रोवेव के अंदर जाओगे तो खोलोगे तो उसमें छत पे जाके देखना क्या हाल हो रखा है। माइक्रोवेव के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं, अब मैं उसमें आप पानी नींबू डाल दो और कुछ चीज़ डाल दो और उसको उस सेटिंग पर डाल दो तो अपने आप ऑर्डरलेस कर लेता है, साफ़ कर लेता है, और फिज़िकली उसको भी आपको साफ़ करना है। तो मैंने कितनी चीज़ें बताई कि ये जो पेन पॉइंट्स हैं, इस तरह मैं प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आता रहूँगा। लोग नहीं साफ़ कर ले, हाउस वाइफ्स ना नौकरी पे जा रही हैं, ना पैसे कमा रही हैं, ना बच्चों को पढ़ा रही हैं, ना झाड़ू कर रही हैं, ना पोछा कर रही हैं, ना बर्तन कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा झाड़ू पोछा बर्तन करना शुरू कर दो। आप अगर सुपरवाइज़र हो तो सुपरवाइज़र तो ढंग से हो जाओ। बुरा हाल है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कमेंट सेक्शन में ग्रुप मिलेगा, कृपया करके आएँ। कुछ पैसे कमाने के जो जो तरीके हो सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें तो कर नहीं रहे। हाउसवाइफ को आज के दिन नंबर दूं मेरे जैसा, मैं गुरुजी तो जाके दे सकते हैं नंबर, क्यों हाउसवाइफ को क्या अबव वो हैं? पॉलिटिशियंस जज हो सकते हैं, बिजनेसमैन जज हो सकते हैं, नौकरी पे तो सब जज होते ही, अप्रेजल मिलता है, निकाले जाते हैं, सारी दुनिया जज हो सकती है। तो हाउसवाइफ क्यों नहीं जज हो सकती फॉर द काइंड ऑफ मैनेजमेंट शी इज़ डूइंग इन द हाउस? बुरा हाल है, बुरा हाल। और जो नौकरी करती हैं महिलाएं, उनको तो वैसे ही लाइसेंस है, मैं नौकरी भी करूं घर को भी संभालूं। हाँ भी, तुम घर को तो कहाँ से संभालोगी, जो संभालने वाली उनसे नहीं संभलता, तो तुम तो और वो होगी। पति को भी इन्वॉल्व करना है। टुडे द मेन इन आवर कंट्री कैन नॉट आउटसोर्स ऑल दिस टू द फीमेल्स, दे जस्ट कांट, बिकॉज फीमेल्स आर नॉट नोइंग। एंड वो जैसे फीमेल्स घुस चुकी हैं आदमी हर काम, मुझे गाड़ी चलानी आती है, वेरी गुड, मेरे को बैंक का काम आता है, इंटरनेट बैंकिंग आती है, पेटीएम आता है। स्त्री कुछ भी कर सकती है, बहुत आदर है, स्त्री सब कुछ कर सकती है। पुरुष को भी थोड़ा जागना है,
क्यों भाई, जब स्त्री सब कुछ कर सकती है तो तुम नहीं कर सकते? जाके चेक करो खाना कैसे बन रहा है, दाल कैसे बन रही है। प्रेशर कुकर के जो वो रबर होती है ना, और उसके अंदर खाना फंसा रहता है। जो प्रेशर कुकर की सीटी है ना, उसमें दाल फंस के किसी दिन हादसा हो सकता है। एंड ये इट टेक्स अ पर्सन लाइक मी टू कम एंड गिव दिस ज्ञान। जो लोग चिमनी लगा के बैठते हैं वो तो सोचते हैं चिमनी पता नहीं क्या अंतर्यामी चीज़ है। भाई उसको भी 10-15 दिन में सफाई करनी पड़ती है, उसका भी गर्म पानी में डालना पड़ता है वो, और वो अच्छे से साफ़ होती है। उसके छिटके छिटके पड़े रहते हैं। बुरा हाल है, बुरा हाल। फिर कहते हैं हमारे यहाँ मन नहीं लगता, सेहत में गड़बड़ है, फिर ऐसा है। आपका सबसे सुंदर एरिया किचन होना चाहिए। बर्तन लोग इतने फालतू के रखे हुए हैं, ये शादी के मिले थे, ये गिफ्ट के मिले थे, ये खरीद के आ गए, ये इस दिवाली के थे, ये इस धनतेरस के थे, ये थे। भाई जितने बर्तन रखे हुए हैं, इतने पकवान ना मैडम को बनाने आते, और वो पुरुष तो वैसी बावड़ी बूचे, उससे तो बेचारे से वैसे ही कुछ नहीं होता। तो ये इतने बर्तन क्यों रखे हुए हैं? यहाँ मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया का वो होना है क्या, टेस्ट होना है? रणवीर बरार की किचन है। वो रणवीर बरार है ना, अपने सेलिब्रिटी के वो अपने कुक हैं जो, देखो कैसे साफ़ सुथरी किचन रखते हैं। रखी जा सकती है, नहीं छोटी है बर्तन, क्यों बर्तन इतने ला रहे हो? कितने चाय के पतीले होने चाहिए आप बताओ? कुछ तो कैप रखो। कितनी छन्नी होनी चाहिए, कुछ तो कैप रखो। कितने पतीले, प्रेशर कुकर सारे साइज़ के, कढ़ाइयाँ सारी साइज़ के। अरे कौन से पकवान बना रहे हो तुम इतने? नहीं ये मेरी मम्मी ने दे दी थी, ये सास की थी, वहाँ से मिल गई, हमने ले ली, वो ले ली। मैडम आपसे आता है? इतना बना भी रहे हो आप? आपकी जो मसाला दानी है, मसाला दानी के अंदर जो ये मसाले अलग अलग रखे जाते हैं, ये एक छुटकी सी चम्मच होती है, वो कभी नमक पे होती है, कभी हल्दी पे होती है, वही वाली, ठीक है, और वही मिर्च पे होती है। तो थोड़ी देर सबके वो चेंज हो जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये। तभी फ्रीक्वेंसीज अब बोले तो ये साइंटिफिक प्रूफ लेके आओ। दादा दादी की कहानी है, कोई साइंस नहीं है। पर इतनी अकल तो कर लो कि वो जो नमक के अंदर हल्दी डली हुई है, या वो मिर्च इधर उधर डली हुई है, तो खुद अपना दिमाग लगा लो। मसालों को अलग रखो। मसाले भी दो तरह के होते हैं, एक जो पुलाव के अंदर डलते हैं वो वाले अलग से बाहर से, और एक जो सब्जी के अंदर डलते हैं जो आप खा सकते हैं, मतलब छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये वो अलग फ्रीक्वेंसी के हैं। दूसरे वाले अलग के रहते हैं। थोड़े से इनको साफ़ सुथरे अलग रखो। इनका मुंह खोल के मत रखो सबका। वो आए MDH मसाला, ऐसे मुंह काट दिया उसका, ऐसे ही पड़ा है। पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, देश मसाला, दैट सब कैसे कटे हुए हैं भैया? उनको ढंग से किसी अंदर स्टोर करें आप, वो सब उड़ जाएंगे या आपस में टकराएंगे। सारे मसाले खुले पड़े हैं, वो अपने में सोच लो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इन चीज़ों को मैं ज़्यादा करके नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे टाइट टू पहन के वीडियो बनाना पड़ता ताकि थोड़ा इंटेलेक्चुअल करके बाबा जी तांत्रिक टाइप ना लगूँ मैं। लेकिन आप ये सोचो, ये सारी चीज़ें किन चीज़ों में यूज़ होती हैं आपको पता है। तो कुछ तो, सारा मैं नहीं यहाँ पे भय फैला रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई, इनको साफ़ सुथरा ढंग से रख लो। मैं तो हाइजीन की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक जर्म्स एंड हाइजीन की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ और उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि वो मुझे पता है उसमें जाओ तो फिर क्या होता है। कभी उसको अलग से सिखा देंगे, समझा देंगे, अगर आप समझना चाहते हैं सारी चीज़ें भी। तो चीज़ों को ढंग से स्टोर करो, आटे को ढंग से स्टोर करो। अगर वो नीचे वाला जो पोर्शन खुलता है जहाँ पे आप आटा, चावल, दही, वो सब दही बोल रहा हूँ, चीनी और गुड़ वुड़ और ये सारी चीज़ें रखते हो, वो क्योस मचा हुआ है वहाँ पे? तो फर्स्ट थिंग लाइफ में अगर कुछ है तो वो द फर्स्ट थिंग आई चेक विद इज लेट मी सी द किचन। बाथरूम से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सब चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ किचन पे फोकस रखें। RO का जो पानी है, इतना पोल्यूशन होता है हमारे पास, RO का पानी को बाल्टी में निकलने दें, कहीं पे साफ़ सुथरी बाल्टी में वो भर जाती है। यू विल रियलाइज़ कि हम जो कितना पानी वेस्ट करते हैं, 2-3 बाल्टी भर जाएं। भाई वो 2-3 बाल्टी भरकर अपने घर के आगे को प्लांट होगा ना, उसके ऊपर कहीं या रोड के ऊपर ही डस्ट गैदर हो जाए, क्योंकि वो सीधा जो सीवरेज की पाइपलाइन में जाता है उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। पानी ठीक है वो, उस पानी को हम रोड पे तो डाल सकते हैं, अपने जो घर के आगे रोड है, कहीं छत है, रोड है, कहीं जहाँ डस्ट को तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ से इतना पानी आएगा स्प्रेड वो हर जगह करने के लिए नहीं है। दिल्ली में अगर सारे इंसान अगर अपने किचन का 2 बाल्टी का पानी कहीं छिड़क दें, वो पानी तो है ही, तो उससे भी काफ़ी डस्ट पोल्यूशन, जो कि टोटल पोल्यूशन का 20 से 25% रहता है, उसमें बहुत आपको वो गिरता हुआ दिखेगा। और हर जगह ये समस्या है,
प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और भी ऐसी टिप्स आती रहेंगी। ये वाली आपको कैसी लगी? इसी में बहुत था, घर में और भी बहुत गड़बड़ हो रही हैं, लोग उसको ढंग से रिजॉल्व नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ 1 स्क्वायर फीट गुड़गांव की बता रहा हूँ मैं, सुपर एरिया में 20-22-23 हज़ार रुपये रेट हो गया है। कारपेट में गिनोगे, कारपेट जो आपको तो कारपेट ही अवेलेबल होता है ना, वो सुपर थोड़ा है। किचन इज़ ऑल कारपेट एरिया, वॉट एवर इज़ अवेलेबल। भाई साहब 1 स्क्वायर फीट इज़ 30,000 रुपीज़, और उसमें आपने क्या क्या गंद डाल रखा है। कम से कम उस स्पेस की इज्जत तो दो जितने की वो है, और उसमें अपनी दिमाग और कारीगरी तो लगाओ। फॉर वॉन्ट ऑफ डूइंग सम जादूगिरी विच दीज कारपेंटर्स कैन डू दीज डेज, इतनी बढ़िया मॉडल किचन्स और सब कुछ वो बनता है, फॉर जस्ट वॉन्ट ऑफ डूइंग दैट हम ऐसे ही रह रहे हैं। फिर हम कहते हैं ये, और हम वो बर्तन भांडे जो कहते हैं ना साथ रहेंगे तो बजेंगे, हमने ऐसे क्रिएट कर रखे हैं वो बजते ही रहते हैं। एक आखिरी टिप सबके लिए, सारी महिलाएं भी सुन लें, पुरुष भी सुन लें। जब आपके घर में सुबह मेड आए, बर्तनों की आवाज़ इतनी करेगी, कभी शांति नहीं आएगी। उसको बोलना है आपको कि भाई बर्तनों की आवाज़, आराम से बर्तन धो, बहुत तेज़ी से धोते हैं तभी आवाज़ आती है। वो शीशे के टूटने का खतरा तो अलग ही है कि वो चीज़ें तोड़ेगी, पर इतनी जल्दी, और उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन दिखता है मेड के अंदर। वो फ्रस्ट्रेशन आपकी, आप ये सोच लो वो एनर्जी ऐसे बना के चली जाती है, पूरे दिन आपका घर में वैसे ही रहना। उसने टन 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 कर दिया। अभी मेरे पास कुछ है क्या, मैं दिखाता हूँ, मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आई हैव सर्टन ऐसे ऐसे करने वाली चीज़ें, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का, मैं आपको बताऊंगा। आप मेड को बोलो भाई ऐसा है, सुन 100 रुपये ज़्यादा ले लेना, देख हाथ जुड़वा, आवाज़ मत कर, इतना जल्दी मत कर, अगली कोठी अगली कोठी अगली कोठी और कर लूँ, जल्दी कर लूँ। मतलब ऐसे ना, मतलब वो पैरी पौना करने वाले काम नहीं होते, जैसे कि सबका आशीर्वाद लेना है तो ऐसे ऐसे ही ले लूँ। वो बर्तन धोने में उसको इतना वो है, बोल भाई तो क्या टाइकून तो नहीं बनने वाली बर्तन धो के, बोल शांति से धो ले भाई। इफ़ यू आर ए एम्प्लॉय, व्हेन यू गो टू ऑफिस, यू आर ऑल्सो चेकड ना, यू जस्ट कांट डू वर्क इन एनी वे कि कट 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 कर कुछ कर दिया, शोर कर। यू आर टोल्ड टू डू इट इन ए डिसेंट दिस थिंग। एवरी महिला, every household now needs to check the maid on the noise of the bartan. Once this thing is done by everybody, all of us, then they will get the message कि यार ये तो कोई भी अलाउ नहीं करता। ऐसा नहीं कि यही मैडम एडी है या ये जो साहब है ये एड़ा है, यही परेशान करता है, सभी ऐसे हैं। कि बहुत लोगों का क्या हो गया, कान में अपने ऐसे दे के मोबाइल में घुसी पड़ी है महिला, तो उनको लगता है क्या है, मेरे को तो नहीं सुन रहा। ओ मैडम, आपके घर का ख़राब हो रहा है प्रोग्राम, ये सोच लो। शांति से वो कर लेंगे, शांति से करो। प्रैक्टिकल टिप्स है, बढ़िया वीडियो है। इस तरह का ओरिजिनल कंटेंट कहीं नहीं आ रहा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट और है, बड़े वो से खलूसियत से इस टाइम पे ये वीडियो 10-15-20 हज़ार लोग तो देखेंगे, इतने तो इससे ज़्यादा ही देखते हैं, ठीक है। तो केवल 8,000 सब्सक्राइबर, आई एम शॉर्ट ऑफ 5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो आई वॉन्ट टू हिट इट फास्ट सो दैट वी कैन डू अ वेरी बिग 2-3 घंटे का बढ़िया वाला लाइव यूट्यूब सेशन। तो आप कंट्रीब्यूट कर देंगे तो वो जल्दी से यूट्यूब लाइव हो जाएगा, और इसी साल कर लेंगे। साल देखो ख़त्म हो रहा है, 2024 जा रहा है, 25 आ रहा है, तो इसी साल, ठीक है। आप सब्सक्राइबर 1 बढ़ा रहे हैं तो 1+1 लिख देना, 2 कर रहे हैं तो 2 कर देना। परिवार में करना ज़रूरी है। एज ए परिवार आप ग्रो करेंगे। प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिकलिटी के मिलेंगे, एवरग्रीन वीडियोस मिलेंगे, एंड केस स्टडीज़ मेरी मिलेंगी। प्लीज़ उसको एक्सप्लोर करना। जो चैनल की मेंबरशिप लेना चाहता है, प्लैटिनम मेंबरशिप, बहुत ग्रेट फीडबैक आ रहा है। ज्वाइन बटन दबा के आपको मिलेगी, बहुत ग्रेट कंटेंट उसमें भी डला है, और वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं उनके लिए, वो भी उस चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। और आज तक जितनी हुई हैं वो सारी वहाँ रिकॉर्डिंग पे आपको दिख जाएंगी। तो प्लीज़ एन्जॉय दिस। आई होप मज़ा आएगा आपको। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।